नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है वो आपकी है 28 मई और 28 मई को उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली आप अगर शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये खबरें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज 2 बड़े धरने किए गए हैं। डीलेट छात्रों के द्वारा पहला धरना जो प्रयागराज में किया गया और शिक्षा मित्रों के द्वारा जो दूसरा धरना है वो लखनऊ के इको गार्डन में किया गया। साथ में हम बात करेंगे शिक्षा एवं चयन आयोग ने क्या कुछ कहा है, डीलिट छात्रों को क्या कुछ आश्वासन दिया है, और साथ में हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी का ट्वीट और किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है। साथ में हम सभी न्यूज़ चैनलों को भी समझेंगे किस तरह से उन्होंने कवरेज दिया है इस बार शिक्षक भर्ती के महाधरने को लेकर के उत्तर प्रदेश में। साथ में शिक्षा मंत्रियों ने क्या कुछ आवाज़ उठाई है और क्या कुछ डिमांड किया है उस पर हम बात करेंगे, और अंततः रिजल्ट क्या कुछ निकला है उस पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आए एक अरसा हो गया है, करीब 7 साल हो गए हैं और 7 साल में अभी तक कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। और स्टार्टिंग में आपको जो वैकेंसी 68,500 यानी 68,500 आपको वैकेंसी देखने को मिली थी और 69,000 देखने को मिली थी वैकेंसी। और वो जो वैकेंसियाँ थी वो आपकी शिक्षा मित्रों का समायोजन को लेकर के था, यानी फ्रेश भर्ती वो भी नहीं थी। तो दोस्तों, उसको लेकर के और साथ में अभी कुछ दिन पहले 1 वीक इन बिटवीन यानी एक सप्ताह के अंदर ही अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी यूपी के गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है जहाँ पे 2 लाख बड़ी शिक्षक भर्ती की बात करी जाती है, 1,91,000 के आसपास, जहाँ पे बात किया जाता है कि ये वैकेंसियाँ 2026 मार्च तक कंप्लीट करा ली जाएंगी और कुछ ही घंटों में उस ट्वीट को डिलीट कर लिया जाता है। और उसी को लेकर के आज प्रयागराज में एलएनगंज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर सभी विद्यार्थियों ने, सभी छात्रों ने, डीएलएड जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी ने प्रयागराज में धरना दिया। और उस धरने को लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश भी था, काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा भी हुए और शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से वो बार बार उन्होंने डिमांड करी कि हमें कोई ना कोई एक लिखित आदेश दीजिए कि शिक्षक भर्ती कब तक आने वाली है और क्या कुछ विभाग में चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। लेकिन सचिव ने कोई भी लिखित अभी आश्वासन नहीं दिया है और उन्होंने हालांकि 15 दिनों का समय मांगा है। सचिव ने 15 दिनों का समय मांगा है कि वो गवर्नमेंट को अधियाचन भेजेंगे और अधियाचन मिलने के बाद ही क्या कुछ चीज़ें होंगी वो चीज़ें वो क्लियर करेंगे। साथ में उन्होंने यानी लिखित आश्वासन देने से सीधा मना कर दिया है, लेकिन अभी भी छात्र वहाँ पे लगे हुए हैं धरने में और काफ़ी मात्रा में डीएलएड कैंडिडेट्स वहाँ पे इकट्ठा हुए और हालांकि अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया, अभ्यर्थियों को घर जाने के आश्वासन दिए गए, वैकेंसी आ जाएगी ऐसे आश्वासन दिए गए, लेकिन छात्र तब भी वहाँ पे डटे रहे और उन्हें चाहिए लिखित आवेदन। हालांकि ये डिमांड करना भी ज़रूरी है क्योंकि हर बार यही हुआ है, हर धरने में यही हुआ है कि उनको आश्वासन दिया जाता है लेकिन वैकेंसी का नामो निशान नहीं रहता और ये चीज़ें 7 सालों से हो रही है। तो दोस्तों, अभी भी जो महाधरना है वो अभी भी लगातार कंटिन्यू वहाँ पे चल रहा है और सचिव के द्वारा कोई भी कह सकते हैं यानी लिखित कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया है। और साथ में ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में जो धरना चल रहा है उसको लेकर के। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ चैनलों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है, जहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी खबर की तरफ से भी प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों का हंगामा, छात्र शिक्षक सेवा चयन आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें और 2 लाख पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हिंदी खबर ने भी प्रकाशित किया, एनडीटीवी ने भी उसी खबर को प्रकाशित किया। यूपी में शिक्षक भर्ती पर छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा सेवा चयन के आयोग के दफ्तर पर शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना वहाँ पर किया गया। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप। और साथ में अगर हम बात करें क्या कुछ ट्वीट किया गया माननीय जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आश्वासन नहीं विज्ञापन दो। उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया है कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, विज्ञापन हमें चाहिए और जब तक विज्ञापन नहीं होता तब तक हम समापन नहीं करेंगे, यानी जो वहाँ धरना चल रहा है उसका हम समापन नहीं करेंगे। 7 सालों से डीएलएड कैंडिडेट परेशान हैं, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोग सरकार हमेशा से उनको यानी उनकी प्रॉब्लम्स को समझने से और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट देने से मना कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने भी सपोर्ट किया है इस धरने को। साथ में अगर हम बात करें जो दूसरा धरना है दोस्तों, वो चल रहा है आपके
लखनऊ के इको गार्डन में, और जहाँ पे शिक्षा मित्रों के द्वारा उठाई गई अस्थायी करने की मांग। अगर हम शिक्षा मित्रों की बात करें, ये धरना जो है स्पेशली शिक्षा मित्रों ने अपने अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पे उन्होंने शेयर किया कि 10,000 के मानदेय पर वो नौकरी कर रहे हैं। साथ में ऐसे भी कुछ शिक्षा मित्र हैं जो वर्तमान समय में उन्होंने टीईटी और सीटेट और टेट दोनों क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, और उनको इतने कम मानदेय पर रखा हुआ है सरकार। उनसे शिक्षक की तरह काम ले रही है, लेकिन वेतन जो मान है उनका बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, अगर हम शिक्षा मित्रों के द्वारा ये धरने की बात करें, अगर इसको मान लिया जाता है तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती जो सुपर टेट की बात करें, जो शिक्षक भर्ती का लोग छात्र इंतजार कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं उसके लिए, वो कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनको स्थायी किया जाएगा, अगर इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के जो नए रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आएंगे। और क्यों? क्योंकि इनको भी काउंट कर लिया जाएगा एज ए टीचर, और अगर इनको काउंट कर लिया जाता है तो वही शिक्षक छात्र जो अनुपात है, तो अनुपात समानुपात फिर से बराबर हो जाएगा, और नई वैकेंसी के आने में संकट क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों, ये था दोनों भर्ती की हमने बात कर, दोनों महाधरने की बात कर ली हमने। और निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष अभी भी दोनों में, यानी महाधरने अभी भी कंटिन्यू यानी जारी हैं, और अभी कोई लिखित प्रत्यावेदन भी नहीं मिला है, कोई लिखित निष्कर्ष भी नहीं मिला है, तो अभी इस पर कुछ कहना शायद सही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था कुछ आज का अपडेट 28 मई का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों।